नमस्कार, आप देख रहे हैं सिटी पोस्ट। मैं हूं अभिषेक मिश्रा। गिरिराज सिंह बीजेपी के फायर ब्रांड नेता माने जाते हैं, केंद्रीय मंत्री हैं और अपने विवादित बयानों की वजह से सुर्खियों में रहते हैं। हाल में एक खबर आई कि बीजेपी के अध्यक्ष जेपी नड्डा ने गिरिराज सिंह को ये नसीहत दी है कि आप विवादित बयानों से दूर रहेंगे, लेकिन गिरिराज सिंह तो गिरिराज सिंह हैं, कहाँ मानने वाले हैं। उन्होंने एक बार फिर विवादित बयान दे दिया है और ये कहा है कि मुसलमानों को 1947 में ही पाकिस्तान भेज देना चाहिए था। मीडिया रिपोर्ट्स के हवाले से ये बयान सामने आ रहा है। गिरिराज सिंह जब बयान देते हैं तो उनकी पार्टी बीजेपी की मुश्किलें सिर्फ नहीं बढ़ती है, बल्कि उन बीजेपी की सहयोगियों की मुश्किलें भी बढ़ जाती है, बीजेपी के सहयोगियों की असहजता बढ़ जाती है। और यही वजह है कि गिरिराज सिंह का जब बयान सामने आया है तो एक बार फिर लोजपा और जेडीयू जैसी पार्टी, नीतीश कुमार निशाने पर आ गए हैं। विपक्ष के नीतीश कुमार से पूर्व सीएम मांझी सवाल पूछ रहे हैं कि क्या आप गिरिराज सिंह की बातों से सहमत हैं। दूसरी तरफ चिराग पासवान से यह सवाल पूछा जा रहा है कि आप यात्रा निकाल रहे हैं बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट, और इस तरह से बयान दिया है आपकी सहयोगी पार्टी के एक बड़े नेता ने। तो इस बयान को किस तरह से देखते हैं? तो चिराग पासवान, लोजपा और जेडीयू की असहजता बढ़ी हुई है, लेकिन चिराग पासवान का बयान सामने आया है। उन्होंने कहा है कि मैं इस तरह के बयानों से सहमत नहीं हूं, मेरी यात्रा पर कोई असर नहीं पड़ेगा गिरिराज सिंह के ऐसे बयानों से, लेकिन इतना साफ है कि ऐसे बयानों का कोई मतलब नहीं है। हम इस बात से सहमत नहीं हैं, हम इस तरह के बयान से सहमत नहीं हैं। पहले सुनिए चिराग पासवान ने क्या कहा है, उसके बाद हम आपको आगे की बात बताएंगे। देखिए, मेरी यात्रा पे इस बात का कोई प्रभाव नहीं पड़ने वाला है। ये लोक जनशक्ति पार्टी अलग, हम लोग अपनी विचारधारा के साथ अलग, हम लोग अपने विजन डॉक्यूमेंट के साथ हम लोग जनता के बीच हम लोग जा रहे हैं। गठबंधन में हम लोग जरूर हैं, और जैसा मैंने कहा कि जब जब मुझे इन बयानों से मुझे एतराज हुआ है, उतनी ही प्रमुखता से मैंने अपनी बातों को रखा है, आगे भी, कभी भी, अभी। और ये नहीं कि इस यात्रा के दौरान ही, अगर इवन चुनाव के बीच में भी अगर मुझे लगता है कि किसी बयान की जरूरत नहीं है, क्यों वो दिया जा रहा है, मैं उस वक्त भी उन बातों का खंडन करूं। लेकिन आपको नहीं लगता कि ऐसे बयान आपने कहा कि बिहार के बहुत सारे आईएएस आईपीएस हर जगह में। कल भी गिरिराज सिंह ने कहा है पूर्णिया में कि 1947 में अगर सभी मुसलमानों को देश से बाहर भेज दिया जाता तो आज ऐसी स्थिति ना होती। देखिए, मैंने हर बार ऑन रिकॉर्ड कैटेगोरिकली मैंने इस बात को मैंने कहा है कि मैं गठबंधन के हमारे कई ऐसे नेता हैं जिनके बयानों से मैं सहमत नहीं हूं। दिल्ली चुनाव प्रचार के दौरान भी कई ऐसे नेताओं के द्वारा दिए गए भाषण थे या बयान थे जिससे लोक जनशक्ति पार्टी सहमति नहीं रखती है। दूसरी बात, लोक जनशक्ति पार्टी का नेता अगर कोई ये बात कहेगा तो मैं उसके लिए जिम्मेदारी लेने को तैयार हूं, मैं उस पर कार्रवाई करने को तैयार हूं। जब आप गठबंधन में हैं तो गठबंधन में आप अपने गठबंधन के साथियों की कही हुई हर बात से सहमत हो जरूरी नहीं है। और जब जब मैं असहमत हूं, जैसे इस वाली बात से मैं पूरी तरीके से असहमति रखता हूं और मैं सहमत नहीं हूं, इस तरीके की विभाजनकारी या देश को या समाज को बांटने वाली किसी भी वक्तव्य का लोक जनशक्ति पार्टी समर्थन नहीं करती। लेकिन नुकसान तो गठबंधन को होता है ना, खामियाजा तो भुगतना। देखिए, मुझे लगता है आज की तारीख में जनता और नेता भी अब इतने बुद्धिमान हो गए हैं कि उनको पता है कि भैया कौन क्या कह रहा है, कौन किस सोच के साथ कह रहा है। हम लोगों ने कहीं ना कहीं इसका नुकसान भी हम लोगों ने उठाया। दिल्ली चुनाव में हम लोगों ने बयानबाजी का हम लोगों ने नुकसान उठाया, हकीकत है, इसको कोई दोहरा नहीं सकता है। तो मुझे लगता है कि अब आज की तारीख में जनता जानती है कि भैया कौन किस सोच के साथ क्या बातें कह रहा है। तो ये पहला मौका नहीं है जब चिराग पासवान ने या फिर बीजेपी की सहयोगी ने गिरिराज सिंह के बयानों पर असहमति जताई हो। ऐसे कई मौके आए हैं, और जब दिल्ली चुनाव के नतीजे आए थे, बीजेपी को करारी शिकस्त मिली थी, तब भी चिराग पासवान ने कहा था कि बिहार का चुनाव विकास के मुद्दे पर लड़ा जाएगा, ऐसे बयानों की कोई जगह नहीं होगी। और कहा भी जा रहा था कि दिल्ली चुनाव में बीजेपी की ओर से दिए गए ऐसे बयानों ने काफ़ी नुकसान पहुंचाया है। तो जाहिर है बीजेपी के सहयोगियों ने, खासकर जेडीयू और लोजपा ने दिल्ली चुनाव से सबक लिया है और ऐसे बयानों से बचने की रणनीति है उनकी। और आज जब गिरिराज सिंह का बयान आया है तो चिराग पासवान ने ये कहा है कि मेरी यात्रा पर कोई ऐसा असर नहीं पड़ेगा, लेकिन मैं गिरिराज सिंह के बयान से सहमत नहीं हूं। इस खबर में इतना ही। अगर आपको हमारी खबर अच्छी लगे, इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन जरूर दबा दें ताकि हमारी खबरें सबसे पहले आप तक पहुंचे। प्यार, समर्थन और सहयोग के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।